नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर का क्लास जो था, आपका हो नहीं पाया था किसी कारणवश, तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो आप लोग को मिल जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर कल जो है, कल से लाइव क्लास जो है फिर से अपने समय से 9 बजे जो मॉर्निंग है, हालाँकि कल तो संडे है, मंडे से 9 बजे सुबह जो है आप लोग को मिलेगा। तो 15 दिसंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 16 दिसंबर जो है विजय दिवस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइए। इस पे जो भी टाइमिंग, डेट जो भी है, सब पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.yuktiis.in और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, दिए गए नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, किसी भी माध्यम में, दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। इसके साथ साथ कोई भी स्टेट का पेपर देना चाहते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का देना चाहते हो, या स्टेट कोई भी एसपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, ठीक है, कोई भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब टेस्ट अवेलेबल है ऐप पे। यूपीएससी सीएससी का बैचेज है आपका, 68 बीपीएससी का बैच है, डेली करंट अफेयर, यूपी पीसीएस, लूसेंट बूस्टर्स, एमसीक्यू, दैनिक राष्ट्रीय संस्करण, ये सारे बैचेज हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 के बैच है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की पुण्यतिथि। आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी नाम के, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम तो इनका वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि, जो उनको उपाधि बेसिकली तरह मिली हुई थी, उपाधि, यह उपाधि जो मिली हुई थी बारदोली सत्याग्रह के समय, जो बारदोली गुजरात में है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा बेसिकली इनको उपाधि दी गई थी। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, यह उपाधि दी गई थी, यह उपाधि दी गई थी। सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है, बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, प्लस भारत के पहले, जब देश आजाद हुआ, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। ठीक है, गुजरात से आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी भी है, जो कि हैदराबाद में है। और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सबसे लंबी ऊंची प्रतिमा भी है, 182 मीटर की, ये सब पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े होंगे आप लोग, प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा 31 अक्टूबर का। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इनकी पुण्यतिथि के बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद बहुत बड़ा था। और आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका थी। देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। और देसी रियासतों के एकीकरण में इतनी बड़ी भूमिका थी, जैसे उस समय जब देश हमारा आजाद हुआ, तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय स्थिति यह थी कि हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में था। 545 जैसे आजकल सांसद है, संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का, वैसे ही समझिए छोटे छोटे जो थे हमारे रियासतें थे। उन रियासतों से कहा गया था या तो भारत के पक्ष में आ जाए, या तो पाकिस्तान के पक्ष में चले जाए, या तो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर ले। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? इन देसी रियासतों को भारत के पक्ष में लाना, देसी रियासतों को एकीकरण करना, कहीं पर ऑपरेशन के द्वारा, कहीं पर प्रशासन के द्वारा, मतलब पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके, ये सारा जिम्मा जो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, और बखूबी इन्होंने निभाया भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि नाम ही इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो जितने भी छोटी छोटी चाहे बड़ी रियासतें थे, सबको, चाहे कश्मीर वाले हो, चाहे जूनागढ़ वाले हो, चाहे ग्वालियर वाले हो, कहीं के भी हो, हैदराबाद वाले हो, उन सभी रियासतों को एकीकरण करने का काम, एक साथ जोड़ने का काम जो किया गया था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
अंग्रेज मजा ले रहे थे कि भाई अब कैसे करेंगे ये लोग, लेकिन भारतीय है हम लोग, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी इसको निभाया। देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने सभी रियासतों को एकीकरण करने का काम किया। उनका कद इतना बड़ा था कि भारत सरकार ने पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में गुजरात में खड़ी की। एकता का प्रतीक है। तो आइए हम बात करते हैं 15 दिसंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि पुण्यतिथि है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो जितने भी देशवासी हैं सभी देशवासियों ने उन्हें याद किया, उनके किए गए कारनामों को याद किया। जो देश की आजादी में इतना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था उसको लोगों ने याद किया। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे, सब बता चुका हूं। उन्हें भारत के लौह पुरुष के, उन्हें लौह पुरुष बेसिकली ये मत कहिए, उन्हें बस ये कहिए कि बारदोली सत्याग्रह, ये क्वेश्चन बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में पूछता है। बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि इन्हें दी गई थी, ठीक है। इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन और आयरन लेडी कौन है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के वे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, और इसी दिन देखिए स्टैच्यू रन फॉर यूनिटी भी होता है। लोग मोटे मोटे लोग भी दौड़ते हैं, पतले तो दौड़ते ही हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि मोटे हो जाए पतले सभी को दौड़ना है, एकता के साथ दौड़ना है, खास करके नई सरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। ऐसे नहीं याद हो तो इस तरह याद कर लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 साल पहले हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसके 10 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व पहले गृह मंत्री थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये सब बता चुका हूं। हैदराबाद को भारत में शामिल करने में उन्होंने काफी भूमिका अदा की। जितने लफंगे थे उन सभी लफंगों को एक साथ लाने का काम भारत में किया था उन्होंने। ये हैदराबाद कह रहा था कि नहीं नहीं हम उधर जाएंगे, उधर क्यों जाओगे भाई, हमारे लिए समस्या पैदा करना है तुम्हें। तो हैदराबाद चुकी बताई बीच में, अब ये कहे कि पाकिस्तान में मैं जाके मिलना चाहता हूं, कैसे पॉसिबल है। तो हैदराबाद को भारत में भी शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कश्मीर वाले राजा हरि सिंह को भी समझाया कि बेटा आ जाओ शांति से, नहीं तो सोच लो फिर क्या होगा। वे 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक देश के पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे। और देखिए इत्तेफाक देखिए कि उनकी मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। और इसीलिए जब 15 दिसंबर 1950 को जब उनकी मृत्यु हुई थी, सब डेटा दे दिया हूं आप लोगों को। 15 अगस्त 1947 से कम 3 साल के आसपास इन्होंने कार्यकाल संभाला, और 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए 15 दिसंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम सभी भारतवासी उनकी पुण्यतिथि जो है मनाते हैं 15 दिसंबर को। सरदार साहब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरदार साहब का मैंने कहा भी है कि सरदार साहब का जो कद था बहुत बड़ा था, और जिस हिसाब से तवज्जो मिलना चाहिए वो तवज्जो नहीं मिला। लेकिन हमारी इस नई गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में, एकता के प्रतीक के रूप में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है गुजरात में किया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमेशा पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, सरदार की उपाधि, आयरन मैन किसे कहा जाता है, देशी रियासतों के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, इवेंट की 31 अक्टूबर का क्या महत्व है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या महत्व है, रन फॉर यूनिटी का क्या महत्व है, ये सब क्वेश्चंस लगातार पूछे जाएंगे। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का वह है, इसी में और देख लीजिए, पुरस्कार भी अभी बाकी है, पुरस्कार देख लीजिए इसी में। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। यह पुरस्कार बेसिकली राष्ट्रीय एकीकरण मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए योगदान, मतलब जो लोग एकीकरण का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं, लेने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन जो है देश के एकीकरण में समर्पित कर दिया। एक परिवार को तो लोग जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए उस समय देशी रियासतों का एकीकरण करने का काम
सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा किया गया था। सोचिए इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी-बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें और सभी को भारत के पक्ष में लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को अच्छे से एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है? एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि विपरीत समय को भी अपने अनुकूल कर ले, वही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और ये बखूबी काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उन्हीं के अथक प्रयासों के द्वारा ये जो देश जो हम आज देख रहे हैं भारत, जितने भी छोटी-छोटी रियासतें थी, उन रियासतों का भारत के पक्ष में आए और फिर देश का संविधान के अनुसार देश चला। ठीक है? तो एकीकरण में समर्पित उन्होंने पूरा जीवन कर दिया और उनके प्रयासों के उपरांत ही भारत का वर्तमान स्वरूप संभव हो चुका है, जिसे हम आज देखते हैं। उनके नाम पर राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार रखना उनके प्रति देश की ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इससे लोगों को भारत की एकता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, परीक्षा में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला टॉपिक था और दूसरा टॉपिक तो और बेहतरीन है। 16 दिसंबर बेसिकली विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर एक पिक्चर भी बहुत पहले आई थी 16 दिसंबर को, अच्छी पिक्चर थी, जरूर देखिएगा उसको। तो हम बात करेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस के बारे में। आइए विजय दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है ये विजय दिवस? 16 दिसंबर देखिए, विजय दिवस के बारे में अगर मोटा मोटी मैं कहूं तो जिस प्रकार आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, उसी तरह से आयरन लेडी के रूप में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है। उनका जो डिसीजन था, वो डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, वो अद्भुत था और आज बांग्लादेश को उन्होंने आजाद कराया। बहुत बड़ा एक योगदान था भारत का। तो आइए हम बात करते हैं 16 दिसंबर विजय दिवस के बारे में। 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1971 के युद्ध के समय में भारत का विजय का प्रतीक है। जो 1971 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है और इसीलिए 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। जो हमारे वीर जवान थे, इस युद्ध में बहुत सारे वीर जवान जो वह शहादत को प्राप्त किए, शहीद हुए और उन शहीदों को याद करने के लिए अपने उनको बार श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस का चुनाव किया गया है विजय दिवस के रूप में और इसीलिए सब उन्हीं के सम्मान में श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है 16 दिसंबर को। इस युद्ध के द्वारा बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ और वो पाकिस्तान कौन सा? पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ वो पाकिस्तान कौन सा? आप जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तानी सेना को भारत के सामने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ा और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना ने किया था। घुटने टेकवा दिया था, सोच लीजिए, भारतीय सेना ने। ठीक है, चलिए और आगे हम बात करते हैं और देखिए, इस युद्ध में भारत के 2500 से लेकर 3843 सैनिक शहीद हुए थे। दूसरी ओर पाकिस्तान के लगभग 9000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। ये स्थिति थी। लेकिन कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा घुटने टेकने का काम जो अगर किसी सैनिकों ने किया था, वो पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था। 1947 में भारत का विभाजन करके नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया, सभी जानते हैं। और हम लोगों ने कर्जा दिया था पाकिस्तान को। गदर पिक्चर देखेंगे, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश था। ठीक है, और वो बार बार कहता था कि नहीं नहीं नहीं, हम इनको लेके चलेंगे। अब बताइए, इधर है, ये इधर है, बीच में हम लोग हैं और इसको कह रहा है कि हमको इसको भी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? पूर्वी पाकिस्तान, चूंकि मैंने कहा कि वर्तमान बांग्लादेश था और पूर्वी पाकिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से काफी दूर था। अभी भी देख लीजिए, ये पूरब है आपका, तो ये पश्चिम है, बीच में हम लोग हैं। भौगोलिक रूप से काफी दूर था। इसके अलावा यहाँ भाषाई व सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान से काफी अलग था। अतः समय के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। भैया ऐसे ना चलेगा, शांत रहो नहीं तो पिटाओगे। वही हाल हुआ। 1971 का युद्ध होता है
1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को होती है और इस युद्ध में पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और हम लोग की विजय हुई और इसीलिए हम ऑपरेशन विजय, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और उनके साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, और एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया बांग्लादेश, और आजादी के रूप में आजाद हुआ बांग्लादेश 1971 में। ठीक है, तो ये स्थिति थी पाकिस्तान का, और इसीलिए जो हमारे जो सैनिक मारे गए थे, उन सैनिक जो शहादत प्राप्त हुए थे, उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम 16 दिसंबर के दिन को ऑपरेशन, चूंकि मतलब विजय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 की घटना है ये। हमने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। आमार शुमार बंगला किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। 16 दिसंबर इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो जो हमारे पाकिस्तानी जो थे, इनको तो हमने घुटने टेकवा दिए थे उस जमाने में 1971 में। ठीक है, भारत ने कितना बांग्लादेश का साथ दिया, देखिए बांग्लादेश को आजाद करा दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए विजय दिवस सच्ची श्रद्धांजलि उस समय के सैनिकों को याद करते हुए हम लोग देते हैं। इसलिए विजय दिवस, इस दिन को 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए। एक छोटा ही टॉपिक था, लेकिन अच्छा टॉपिक था, क्योंकि मैंने कहा भी था कि ये टॉपिक जो है वो आपका ऑपरेशन विजय दिवस, और दूसरा जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, पुण्यतिथि वाली, इस दोनों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, विजय दिवस 16 दिसंबर और पटेल जी की पुण्यतिथि 15 दिसंबर। तो कल फिर मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।